दोस्तों, आज मैं आया था बुरहानपुर के अवखाना में और इसके पीछे मुझे एक बेहद ही पुरानी इमारत दिखाई दी। जब मैं इसके और करीब गया तो इसको देखकर इसके लिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। जब मैं इसके अंदर गया तो इसमें पुराने दौर के कई कक्ष बने हुए थे और सबसे बड़ी हैरानी तो भाई साहब जब हुई जब मैंने इसके अंदर एक बहुत ही विशाल बावड़ी देखी। इस बावड़ी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये राजा महाराजाओं के दौर की है। इस बावड़ी में नीचे उतरने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई हैं और इस बावड़ी के ऊपर महल नुमा कई कक्ष बनाए गए हैं। इस बावड़ी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बावड़ी लगभग 500 से 600 साल पुरानी है। इस जगह पर फारूकी सल्तनत ने कई इमारतें बनाई है और मुगल दौर में भी यहाँ कई इमारतें बनी हैं, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये बावड़ी भी शायद उसी दौर की बनी है। आज ये जगह वीरान है, ना कोई आवाज ना कोई रौनक, सिर्फ खामोशी जो अपनी दीवारों में सदियों की कहानी छुपाए बैठी है। इस बावड़ी को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ वर्षों से कोई आया ही नहीं, लेकिन एक समय था जब यही स्थान शाही काफिलों, सैनिकों और राजा रानियों की मौजूदगी से ये जगह गुलजार रहती थी। इतिहास के अनुसार जैनाबाद और बुरहानपुर का विकास फारूकी सल्तनत के दौर में हुआ था। फारूकी शासकों ने 14वीं और 15वीं शताब्दी में इस क्षेत्र को अपनी राजधानी और सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। इस बावड़ी की बनावट, इसके पत्थरों की नक्काशी और स्थापत्य शैली को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण भी उसी दौर में हुआ होगा। इसमें मौजूद सीढ़ियों को देखकर पता चलता है कि यह महल कभी 2 मंजिला रहा होगा, मगर आज इसकी बावड़ी और इस पे बनी ऊपरी मंजिली सेज बची है। हालांकि इसके निर्माण का कोई स्पष्ट शिलालेख आज मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी हर दीवार फारूकी दौर की छाप छोड़ती दिखाई देती है। ये बावड़ी उन बीते हुए सुनहरे दिनों की आखिरी निशानी बनकर आज भी खामोश खड़ी है, लेकिन इसके पत्थरों में आज भी एक सल्तनत की कहानी जिंदा है। दोस्तों, इस शानदार इमारत को देखकर आज महसूस होता है इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस खंडरों में छुप जाता है।